कहानी हमारा टॉपिक था। लास्ट टाइम हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी क्या होती है और इसको कैसे हमने एक्सप्लेन करना होता है, सारा समझा दिया था। उसका टेस्ट भी हो गया। आपने कहा जो गुजरी हुई बात होती है हम उसको तरतीब के साथ अरेंज करके घर आके एक सीक्वेंस के साथ बताएं, किसी तीसरे बंदे को बताएं, तो उसको कहानी कहते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? हमेशा कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है, एक दफा ऐसा हुआ, अगला चेंज होता है। एक दफा कभी नहीं चेंज हुआ कि एक दफा वहां एक्सीडेंट हुआ, एक दफा एक लालची कुत्ता था, एक दफा एक शख्स लकड़ियां लेके जा रहा था, एक दफा भेड़िया लकड़ियां बकरियां चरा रहा था। एक दफा कभी नहीं खत्म होता, ठीक है? एक दफा शुरुआत ऐसे होती है, तो इसको ज़हन में रखना। अब जब भी आपको कहानी दूं, अब बताएं कि कल क्या हुआ था फलां टाइम पे, तो आपने अपनी कहानी शुरू कर देनी है। ठीक हो गया? अब आपकी कहानी का सिलसिला था कि आपको अभी पूरी कहानी टेस्ट हुआ, बताई थी कैसे लिखते हैं, लेकिन चूंकि आपकी उर्दू वीक है तो आपने उस कहानी को लिखना नहीं आया, सिर्फ आपको बताना आया कि कहानी कैसे शुरू होती है, उसमें लिखते क्या, कहानी को लिखना कैसे है। आपने प्यासा कवा कर लिया था जी। आगे आपने 13 पेज पे करनी है दोस्त, वो जो मुसीबत में काम आए। जिसकी भी अगली 2 क्लास की अगली कोई और है तो वो कोई और कर ले, जो उनसी भी है। मकसद हमारा कहानी है। आपका पहला आसान काम ये होता है कहानी लिखने का कि आपको कहानी आधी बता दी जाती है ऐसे। एक दफा डैश है, ठीक है? एक कुत्ता डैश ले जा रहा था, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है? तो आपको चूंकि उर्दू लिखनी नहीं आती तो इसकी वजह से आपकी हेल्प हो जाती है। ये 1 क्लास में बच्चों की शुरुआत होती है सिखाने की। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और स्कूल की किसी बुक में इस तरह कहानी दी हो, वो डायरेक्ट पूरी कहानी देते हैं, लेकिन ये चूंकि मैंने खुद बनाई थी इस वजह से हमने ऊपर वर्ड लिखे होते हैं, जिक्र, लालची, मुसीबत। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं ऊपर लफ्ज और नीचे आपको एक कहानी फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में दे दी जाती है कि उसकी खाली डैशें हमने लगाई होती हैं और कहा होता है कि आप पढ़ें, ताकि पहले आपको कहानी पढ़नी आ जाए, उसके बाद लिखनी आए। अब आपकी कहानी है बुक के अंदर, एक दफा का डैश है कि डैश जंगल से गुजर रहे थे, ऐसे ही है। बुक पे देखें, 2 क्लास वाले अपनी देख लें, ठीक है? डैश थे। अब उसके वर्ड आपको ऊपर दिए हुए हैं और कहा है कि इन वर्ड से उर्दू पढ़ें और इसको फिल करें। अब जब आप फिल कर लेंगे तो पहला स्टेप ये होगा, आपको लफ्ज पढ़ने भी आ गए, फिल भी करने आ गए, और आपको तरतीब पता चल गई कि कहानी में तरतीब रखनी क्या होती है, जो कि आपने ज़बानी बताई थी कि ये तरतीब है। लेकिन अब हमने लिखनी भी तो है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे किसी भी मुकाम के लिए आपको लिखी हुई चीजें आपकी चेक होनी है। जुबानी कहानी किसी ने नहीं सुननी है आपकी, ठीक है? जो हमने एजुकेशन लेनी है उसके लिए, तालीम के लिए आपको लिखा हुआ आना चाहिए। तो पहला स्टेप कहानी का, कहानी क्या थी हमने उस दिन पढ़ लिया। आज हमने पढ़ना है कि कहानी के ऊपर जो वर्ड दिए होते हैं और नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में कहानी दी होती है, हमने उस कहानी को, उन लफ्जों को पढ़ के रीडिंग दुरुस्त करनी है अपनी, रीडिंग दुरुस्त करनी है अपनी, पढ़ाई दुरुस्त करनी, और उसके बाद उन लफ्जों को मुनासिब जहां जो लगता है उसको फिल करके कहानी को मुकम्मल करना है, ठीक है? अब आपको ये भी दी हुई है और ये भी दी हुई है, क्योंकि आपका ग्रेड 1 का लेवल है, उसमें पहला स्टेप यही होता है। वर्ड भी दी हो, कहानी भी दी हो, आपने उसको वर्ड लगा के अपनी कहानी को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद पूरी कहानी को पढ़ लेना है कि कहानी की तरतीब क्या होती है। ठीक हो गया? जब आपको ये तरतीब आ जाएगी फिर हम इस वर्ड को छोड़ के इस पूरी कहानी को जुबानी लिखेंगे, वो आपका
نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. اس میں آپ نے یہی کلوز کرنا تھا. ورڈ دیے ہیں, فلنگ دی بلینکس میں کہانی دی ہوئی ہے, ورڈ کو فلنگ دی بلینکس میں لگا کے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو پڑھ کے اس کی ترتیب کی پریکٹس کرنی ہے. ترتیب کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت تھا, اس نے کتے کو دیکھا نہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا تھا, وہ درخت کے سامنے سے گزر رہا تھا, اس نے زمین پر ایک گوشت کا ٹکڑا دیکھا, اس نے اسے اٹھایا اور کسی سائڈ پر لے گیا کھانے کے لیے. ایسے ہی ہے نا, ایسے تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹکڑا پڑا ہوا تھا, کتا تھا اور اس نے درخت کے پاس سے اٹھایا, ایسے تو نہیں ہے نا. تو اس کہانی سے آپ کو ترتیب کی پریکٹس ہو جائے گی. جب آپ کو ترتیب کی پریکٹس ہو جائے گی, پھر میں آپ کو خود سے کہانیاں دوں گی کہ مجھے آپ نے وہ والی جگہ کی کہانی بتانی ہے. تو آپ کو ترتیب پتہ ہوگی تو آپ پہلے اور بعد والے جملوں کو ترتیب سے لکھ سکیں گے. کلیئر ہے؟ اب اس کہانی کو پڑھیں, فل کرنا ہے. اپنی بک پہ اس کو اوپر پہلے ورڈ پڑھیں, 1 کلاس کے بچے پڑھیں اوپر ورڈ پہلے. سب سے پہلے ہے ریچ, بک پہ دیکھیں, ریچ سونگا, کان 2 والے اپنی پڑھ لیں کہانی کو. ساتھ, باغ, مردہ, درخت, سانس, ذکر, دوست. ٹھیک ہو گیا. اب میں کہانی پڑھتی ہوں, آپ نے فل بعد میں کرنی. ایک دفعہ کا, نیچے بک پہ دیکھیں آپ, ایک دفعہ کا ڈیش ہے کہ 2 ڈیش جنگل سے گزر رہے تھے. اچانک ایک ڈیش سامنے آتا ہوا دکھائی دیا. ایک دوست کو ڈیش پر چڑھنا آتا تھا. اب آپ نے پہلے اوپر والے ورڈز کی علیحدہ ریڈنگ کرنی, اس کو یاد کر لینا لفظوں کو, اس کے بعد اس کی 2 بار علیحدہ ریڈنگ کرنی, پھر ان ورڈز کو اٹھا کے اس کے اندر وہ الفاظ لگا کے اس کو فل کرنا ہے. غلط کریں صحیح کریں آپ نے کرنا ہے, تاکہ آپ مائنڈ تھوڑا کریٹیو ہو اور پتہ چلے, اس کے بعد مسٹیکس نکال لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کریں. 1 اور 2 دونوں کے بچے اپنی اپنی کہانی کریں.